हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट नारी में। आज हम बनाने जा रहे हैं, नहीं एक्चुअली हम घिसने जा रहे हैं घूटी, जो कि हम छोटे बच्चों को देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे घिसते हैं हम हमारी ये घूटी। तो घूटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह से एक पत्थर, क्योंकि जितनी भी हम औषधियां इसमें घिसेंगे तो इसके लिए इसका दरदरा सरफेस का दरदरा होना बहुत जरूरी है। और घूटी घिसी जाती है दूध में। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप माँ के दूध में ही घूटी घिसिए, या थोड़ा बड़ा हो गया है, साल भर 2 साल का बच्चा है, तो आप गाय के दूध में दे सकते हैं, या आप गर्म पानी में भी दे सकते हैं घूटी। तो घूटी घिसने के लिए अलग अलग इसकी क्वांटिटी दी जाती है। ये आप 1 महीने के बच्चे से लेके और 4-5 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले इसमें लेंगे दूध, इसमें हम डालेंगे केसर, 1-2 धागा। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसे 1 महीने का, तो आप एक भी ना डालें, बस इतनी सी आधी केसर की पत्ती डाल दें। मैं अभी यहाँ 2 पत्ती डाल रही हूँ केसर की। जैसे इसे हमें केसर को मिक्स करना है और इसे पीसना है। तो यह है छुआरा, या जिसे हम खारक कहते हैं। ये घूटी को मीठे करने के काम में आती है। इससे घूटी में एक मीठा टेस्ट आ जाता है। तो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 2-3 महीने का, तो आपको हर चीज बहुत कम घिसनी है। छुआरा आप थोड़ा ज्यादा घिस सकते हैं। ये इस तरह से आपको घूटी घिसनी है और हर चीज को आपको इस तरह से पोंछ कर ही रखनी है। ये है सोंठ। तो सोंठ अगर बच्चा छोटा है तो बस आपको इस तरह से ये 1-2 बार घिसनी है, और अगर बच्चा बड़ा है तो आप इसे इस तरह से 5-6 बार घिस सकते हैं। सोंठ मतलब ड्राई जिंजर, ये सर्दियों में बहुत अच्छा काम करती है। विंटर्स में ये बच्चों को जरूर दें। इसी तरह से ये है हल्दी, खड़ी हल्दी। इसे भी अगर बच्चा छोटा है तो बस ये इतना सा घिसना है, और बच्चा बड़ा है तो इसे ऐसे 5-6 बार घिस सकते हैं। और इन सभी चीजों को इस तरह से हम पोंछ के रखते जाएंगे। इसके बाद बारी आती है जायफल। ये है जायफल, और ये है मेरे पास पका हुआ जायफल जो मैं अपने बच्चे को दे रही थी। ये आधा बचा है। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि इसको पकाते कैसे हैं। 1 लीटर दूध ले लीजिए भगोनी में, और उसमें इस तरह से 2-3 जायफल इकट्ठे डाल दीजिए और दूध को उबाल लीजिए। दूध उबल जाने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तब इसमें जावन लगाकर इसका दही जमने रख दीजिए। दही जमते में ये दूध में ही रहेगा, मतलब दही में रखा रहेगा। दही जम जाने के बाद आप इसको बिलोइए, इसमें से मक्खन निकालिए, तब भी ये उसी में रखा रहेगा जायफल। मक्खन बन जाने के बाद आप मक्खन को निकालिए और उसका घी बनाइए, तब भी ये उसी में रहेगा। और घी बन जाने के बाद आपको जायफल रेडी हो जाएगा पक के, तो वो उसका कलर भी कुछ बदल जाएगा। इस तरह से पका हुआ जायफल अलग ही दिखता है। ये जायफल अगर आपने अपने बच्चे को साल भर के अंदर 3 जायफल अगर खिला दिए तो बच्चा काफी मजबूत हो जाता है, उसका इम्यूनिटी काफी अच्छी हो जाती है। तो ये हम जायफल घिसेंगे। ये हो गया हमारा जायफल। अब इसी के साथ बादाम, जैसे जैसे जरूरत होगी हम दूध ऐड कर सकते हैं। तो अगर बच्चा छोटा है तो वही थोड़ा सा बादाम लेना है हमको, और अगर बच्चा बड़ा है, जैसे मैं अगर 5 साल के बच्चे के लिए घिस रही हूँ, तो मैं इसमें 1 से 2 तक बादाम भी घिस सकती हूँ। मेरे बच्चे को तो ये घूटी बहुत पसंद है। इस घूटी में थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है, तो मैं इसे शहद में मिक्स करके दे देती हूँ। तो वो खुद से मांग कर मुझसे घूटी लेकर लेता है। और अगर उसे खांसी हो रही होती है तो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देती हूँ। अगर उसे सर्दी जुकाम है तो भी मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देती हूँ। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या क्या चेंजेस करते हैं। अब जैसे आपके बच्चे को अगर कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो आप ऐसे थोड़े से अजवाइन डाल सकते हैं। अजवाइन से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। और इसको इस तरह से बादाम या छुआरे की हेल्प से थोड़ा सा मैश कर दें। अगर आपके बच्चे को खांसी रहती है तो खांसी में हमें यूज करना है ये मुलेठी। थोड़ी सी मुलेठी हम घिस सकते हैं, तो ये खांसी में बहुत आराम करती है। और मुलेठी के अलावा हम यूज करते हैं सुहागा। ये है सुहागा, ये आप देख सकते हैं। इस सुहागे को मैंने फुलाया है। ये मार्केट में तो डला फॉर्म में आता है। इसे हमें पीस कर और
एक गरम कढ़ाई में डालकर थोड़ा भूनना है। तो ये एक पाउडर फॉर्म में आकर उड़ने लगता है कढ़ाई में से, और फिर उसे हम छलनी से छान लेते हैं। तो ये इस तरह से हमें सुहागा मिल जाता है एकदम पाउडर फॉर्म में। और ये सुहागा हमारे यहाँ बड़े लोग भी बहुत लेते हैं। हम मार्केट से एक बना बनाया पान लाते हैं, जो कि पान की दुकानों पे मिलता है, पूरा मसाला डला हुआ, और उसमें सुहागा डाल लेते हैं, करीब 1/4 चम्मच जितनी क्वांटिटी। ये इस तरह से इतना सुहागा हम डाल के पान में और खा लेते हैं, तो इससे खांसी वगैरह में बहुत आराम पड़ जाता है। तो ये जैसे हमने बादाम घिस ली, इसी के साथ हमने अजवाइन को भी घिस दिया। इस घूटी में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालती हूं मैं, जिससे बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के आखिर में। और ये है अखरोट, जिसे मैं घिस रही हूँ। अखरोट भी काफी ताकत देता है बच्चे को। अखरोट, बादाम, इनसे दिमाग भी तेज होता है। तो और चीजें आप, दवाइयां तो सिर्फ उतनी ही डालें जो बच्चे को प्रॉब्लम है। और अखरोट, बादाम, छुआरा, ये तीनों आप रेगुलर लें। और जैसा मौसम है, बच्चे को अगर सर्दी जुकाम है तो आप हल्दी और सौंठ घिसे, अगर खांसी है तो सुहागा मुलेठी डालें। इस तरह से चेंज करते रहें। तो यह है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यह है गोल्ड, सोना। और इसे हमें सिर्फ 1-2 बार इस पे घिसना है, बस इतना सा। इससे बच्चे का दिमाग बहुत शार्प होता है। और जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से ये जो गिन्नी या सिक्का आता है यही लें। सुनार के आपको इस तरह से तार भी मिल जाते हैं गोल्ड के, जो आप इस पे घिस के दे सकते हैं। ज्यादा यूज ना करें इसका, सिर्फ 2-3 बार ही आपको घिसना है। इस तरह की घुटी आप बच्चों को विंटर्स में जरूर दें। और मैं इसमें थोड़ा शहद ऐड करूंगी, जिससे कि बच्चे आसानी से घूटी ले लेते हैं बिना नानकुर के। और इसे आप अच्छे से पूरे पट्टे को पोंछ लें और पूरी घूटी को आप ट्रांसफर कर दें। कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है इसमें। तो हम थोड़ा सा दूध ऐड करके और पूरा इसका निकाल लेंगे। हमने इसमें जड़ी बूटियां डाली है, तो हम चाहते हैं कि उसका कोई भी अरक रह ना जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज हैं जो हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छी है। आप इन्हें जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।